हे गाइस, आज मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताने वाली हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि एसीटोन और क्लिंजर में क्या फ़र्क होता है। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का नेम नहीं है, ये स्किन सेफ्टी का भी मैटर है। अब मैं आपको कल की ही बात बताती हूँ। कल ही नेल स्टोर में मैंने एक स्टूडेंट को देखा जो कि अपना बिगनर किट बनवा रही थी और उसमें उन्होंने क्लिंजर नहीं डलवाया था, उसके बदले सिर्फ एसीटोन का एक बॉटल था। तो मैंने कहा अभी आप बिगनर हैं? तो शी सेड हाँ मैं बिगनर हूँ। मैंने बोला आपको क्लिंजर ऐड करवाना चाहिए एसीटोन के बदले। तो उन्होंने बोला कि एसीटोन ही मैम ने हमको बताया है, पूरे प्रोसीजर में एसीटोन ही यूज़ होता है, पॉलिश का जो इनिबिशन लेयर रहती है उसको रिमूव करने के लिए, सब चीज़ों में तो एसीटोन मैम यूज़ कर रहे थे खुद। तो मैंने बोला नहीं, एसीटोन सब चीज़ों में यूज़ में नहीं आता है, वो आपके प्रोडक्ट के बॉन्ड को तोड़ता है। मैंने कहा कि आप पूरे प्रोसीजर में सिर्फ क्लिंजर यूज़ करेंगे, सिर्फ रिमूवल्स के टाइम में एसीटोन यूज़ करेंगे। तो 90% लोग एसीटोन यूज़ करते हैं, क्लिंजर यूज़ नहीं करते हैं। खर्चा बचाने की बातें सब चलती रहती है लोगों के बीच में। मेरे पास 8-10 लोग ऐसे हैं कॉन्टैक्ट में जिनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस बीइंग अ नेल आर्टिस्ट बहुत ही वर्स्ट रहा है, और उनमें से 5 लोग छोड़ चुके हैं ये इंडस्ट्री सीरियसली। और ये काफ़ी सीरियस इशू है। अब मैं उन लोगों के लिए आपको बताऊंगी कि जो 5 लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ा तो क्यों छोड़ा। ऐसे नो कि गर्ल्स की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बच्चों के बाद तो और ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है। तो उसमें से जो एक थी, उनको था एसीटोन यूज़ करने से ना उनको इचिंग होता था बहुत ज़्यादा। तो इचिंग की वजह से वो काम नहीं कर पाती थी, तो ग्लव्स पहन के करती थी। ग्लव्स पहनने के बाद भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही थी और उनके हाथ में बहुत खुजली होती थी। जो दूसरा केस है, दूसरे केस में ऐसा था कि उनकी स्किन पील होती थी, छिलके जैसे उतरते हैं ना, छोटे छोटे से स्किन श्रेड्स वैसे निकलते थे। और एसिडोन की वजह से ही था वो भी। प्रॉब्लम थर्ड, मतलब जो थर्ड थी, थर्ड को जो प्रॉब्लम था, उनके हाथ पे फफोले बनते थे, उन फफोलों में ना पानी भर जाता था। चौथे केस में बात करूँ तो उनको स्किन श्रेड्स उनके निकलते थे। स्किन जैसे फेविकॉल लगाने के बाद ड्राई होके ऐसे निकलता है ना, पील होता है, वैसा होता था। और इसके साथ साथ होता था उनको फफोले भी निकलते थे। कुछ कुछ एरिया में उसको रेड रेड दाने आने लगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा उनको पेन होता था। और पांचवा केस तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। पांचवें केस में जिस लेडी को वो सब प्रॉब्लम हुई, फिफ्थ केस की अगर बात करूँ तो वो तो इतना ज़्यादा भयंकर था, मैंने वो अपनी आंखों से देखा है सामने। इन सब चीज़ों से जो उनको रिएक्शन हुआ था, फुल बॉडी में डेवलप हुआ था। उनको फफोले तो निकले ही थे, बट उसमें कहीं कहीं किसी किसी एरिया में पस तक भरा हुआ था। और इतना ज़्यादा भयंकर था कि वो किसी चीज़ को होल्ड भी नहीं कर पा रहे थे। बॉडी में ही नहीं था उनको रिएक्शन, उनके इवन प्राइवेट पार्ट्स में भी वो सब रिएक्शन पूरा डेवलप हो चुका था। तो बहुत रोती रहती थी वो लेडी, बहुत रोती थी। और 2 इयर्स का कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के बाद में वो अच्छे से ठीक हुई। तो एसीटोन रिएक्शन की स्टार्टिंग कैसे होती है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एसीटोन जो रहता है वो हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल को डिसॉल्व कर देता है। एंड एसीटोन के कांटेक्ट में आता है तो टाइटनेस फील होती है और स्किन में खिंचाव आता है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा इरिटेशन भी होती है, ड्राइनेस आता है। और ये होता है साइलेंट सिम्टम जो कि बहुत सारे लोग एसीटोन यूज़ करने के बाद इग्नोर करते हैं। रिपीटेड कांटेक्ट में आने के बाद में हमारा स्किन रेड होने लगता है। स्किन रेडनेस के बाद में आपको कुछ जलन फील हो सकती है, बर्निंग फील हो सकती है। और फिर जब आप अपने हाथ से टच करते हो तो आपको वार्म फील हो सकता है। यही सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपकी स्किन का बैरियर टूटना स्टार्ट हो चुका है। बैरियर डैमेज बढ़ने के बाद में स्किन के जो फ्लेक्स निकलते हैं, फिर वाइट कलर के पैचेस निकलते हैं, बड़ी बड़ी पील, स्किन पील होती है। और फिर ड्राइनेस, रफनेस हो जाता है हाथ में, हाथ बहुत रफ फील होते हैं। तो क्लाइंट को यहाँ पे लगता है कि उनके हाथों पे ड्राइनेस हुई है, बट एक्चुअल में वो होता है केमिकल डैमेज। रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहा तो क्या होता है कि ब्लिस्टर्स में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होगा कि जो ब्लिस्टर्स हैं, जो फफोले हैं, उनमें वो फ्लूइड भरना स्टार्ट होता है। वो फ्लूइड थिक होकर पस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अगर पस में कन्वर्ट हो गया तो फिर यहाँ से इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। और फिर पेन, स्वेलिंग और बर्निंग, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक की फिर बढ़ जाती है। इसके बाद होता है कम्प्लीटली बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट होना। बॉडी एक सिस्टमिक रिस्पॉन्स देती है जिसमें कंप्लीट बॉडी पर रैशेस, इरिटेशन, सब चीज़ें होती है। इवन प्राइवेट पार्ट्स में भी ये रिएक्शन देखे जा सकते हैं। और ये होता है सेकेंडरी सिस्टमिक रिएक्शन। इसमें हमारे जो स्किन का बैरियर होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होने के बाद ये सब चीज़ें होती हैं और बॉडी कम्प्लीटली एलर्जिक मोड में चले जाती है। तो क्या आपको एसीटोन और क्लिंजर के बारे में डीप नॉलेज चाहिए? कमेंट कीजिए अभी एसीटोन, और मैं भेजती हूँ आपको फुल गाइड DM में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।